जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप कार्स व्लॉग देख रहे हैं। हम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए एक और प्रोजेक्ट के साथ जो कि कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा गाड़ी के मतलब, कहाँ से आई है, किस तरीके से बनी है, क्या कुछ किया है इसमें, कितनी कॉस्ट आई है, वो तो खैर एंड में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है, बिजनेस नंबर है, वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से लेकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं गाड़ी पर। ये बेसिकली जो अल्टो VXR का स्टॉक वर्जन है, जैपनीज पाकिस्तानी, जो कि हमने, आप ये समझ लें कि कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन कुछ हमने, बल्कि ज़्यादा कुछ 75% अब गाड़ी JDM वर्जन में तब्दील हो चुकी है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि शायद बजट में नहीं थी, तो इस वजह से हमने वो चीज़ें नहीं लगाई। काम हम वो करते हैं जो कि हमारे पास आता है और हम कस्टमर के बजट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चाहे वो जैसा भी हो, हमें कस्टमर बताता है, हम फिर उस हिसाब से, तो हर गाड़ी को हम एक जैसा नहीं बनाते हैं, डिफरेंट होती है, तो वो वेरी करता है कस्टमर के बजट पर। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ, इसमें हमने, अगर बॉडी की मैं बात करता हूँ तो इसमें हमने कंप्लीट डेंट पेंट किया है। और जो पेंट डाला है वो हमने बिल्कुल जो अल्टस का ब्राइट वाइट कलर है, सुपर वाइट कलर है, हमने वही इस पर डाला है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी पार्ट्स अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने डिग्गी और बोनट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें हमने जैपनीज़ लगाई हैं। बैक लैम्प्स, फ्रंट बैक बम्पर, चारों दरवाजे, डोर्स। ठीक है, इसके अलावा फेंडर्स, और दोनों फेंडर्स, फिर फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं वो, और इसके अलावा बम्पर, ये सारा कुछ इसमें जैपनीज़ लगा है। और कंप्लीट इसमें हमने अंदर से काफ़ी सारी गाड़ी में डेंटिंग थी वो की है। फिर गाड़ी को कंप्लीट हमने पेंट किया है। ठीक है, अंदर बाहर से पेंट हुई है गाड़ी। इसके अलावा गाड़ी का सस्पेंशन का काम सारा हमने किया है, जिसमें हमने सारा JDM वर्जन का सस्पेंशन डाला है। दरवाज़ों की अगर मैं बात करूं, और ये देखें आप, बिल्कुल बेहतरीन, जो पाकिस्तानी दरवाजे इस तरह नहीं बंद होते। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे क्वालिटी। ठीक है, इसके अलावा जी इंटीरियर में अगर हम आए तो हमने इसमें पावर विंडोज़ जो कि पूरे कंप्लीट हमने चेंज किए हैं। दरवाजे तो हमें पावर विंडोज़ भी इसमें मिले थे। डोर ट्रिम्स जो कि साथ फैब्रिक है उसमें वो भी थे। इसके अलावा इसमें हमने डैशबोर्ड नहीं चेंज किया। डैशबोर्ड में स्टीयरिंग व्हील, जो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, वो चेंज हुआ है। पावर स्टीयरिंग गाड़ी में इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मीटर जो था वो ऑब्वियसली, क्योंकि इंजन ऑटोमेटिक है, तो उसमें हमने मीटर भी वो लगाया है। इंजन का भी मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने कौन से वर्जन का इंजन लगाया है, तो सारा कुछ मैं आपको इंजन पे खोल के आपको बताऊँगा। इसके अलावा सीट कवर्स की अगर मैं बात करूँ, सीट्स हमने इसकी जो पोशिंग है वो सारी की है। अगेन जो है कस्टमर की ख्वाहिश और डिज़ाइन पर हमने इसमें ये काम किया है। कुछ बंदों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं पसंद आएगा, लेकिन ये कि ये कस्टमर की ही ख्वाहिश पर हमने इसमें किया है। इसके अलावा जी ऑटोमेटिक जो लीवर है वो इंस्टॉल है। ज़्यादातर हम, क्योंकि ये कलर आता है बीज, अब ये जो लीवर है, ये इसका लगाने का मकसद ये है कि ये जो इंजन इसमें लगा हुआ है तो उसके बिल्कुल कंपेटेबल हमने इसमें लीवर लगाना होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये इंजन लीवर और जो इसमें आपको आएंगे जो साइंस आते हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये सारे मैच करने चाहिए। लीवर तो कोई भी इंस्टॉल हो जाता है, इसमें जिग जैग भी हो जाते हैं सारा कुछ, लेकिन ये जो इसकी सारी, इसको सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मीटर, लीवर और आगे ये सारा सेम होना चाहिए, तो वो ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा जनाब हमने डैशबोर्ड में ऐसा कुछ नहीं चेंज किया। साउंड सिस्टम इसमें सारा कुछ पुराना लगा हुआ है। हमने इसमें ये AC का पैनल जो था वो चेंज किया था, AC चेंज किया था। इसके वेंट्स जो हैं डैशबोर्ड में AC वेंट्स जो हैं वो सारे चेंज हुए हैं, जालियाँ जो हैं जिसको कहते हैं। ठीक है,
वो चेंज हुई हैं। और इसके अलावा हमने गाड़ी में एसी ऑन किया है। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैंने आपको इंजन पे दिखाना है, उसकी भी सारी आपको ब्रीफिंग देनी है, ठीक है। तो ये सारा सीन है। और एसी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये इसका जी एसी ऑन हो गया। और पावर विंडोज़ आपको चेक कराते हैं। ये इसकी जी पावर विंडोज़ हो गई। और ये इसका जी पावर स्टीयरिंग हो गया। तो ये जी सारा सीन है। एसी इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, कूलिंग बेहतरीन है। इसमें जो इंजन लगा हुआ है उसके मुताबिक उसका कंप्रेसर, उसका ही स्टॉक कंप्रेसर जो इंजन के साथ कंप्रेसर आया था हमने वही इंस्टॉल किया है। और बाकी इसके अलावा हमने कोई मतलब जो अंदर के बॉक्स वगैरह थे उसकी साफ़ सफाई की है। बॉडी की वायरिंग सारी हमने गाड़ी की है। और इसके अलावा इंजन की वायरिंग ऑब्वियस सी बात है वो होनी ही थी। बाकी एज सच इसमें हमने बाकी कुछ नहीं किया। डिटेलिंग की है गाड़ी की हमने कंप्लीट, गाड़ी सारी डिटेल हुई है, बाहर से कंपाउंड पॉलिश हुई है। और आपके सामने इंजन इसका जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें हमने इंजन लगाया 2012 मॉडल का, मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगा। तो ये जी इसका इंजन पे है। इसमें हमने जो इंजन इंस्टॉल किया है वो 2012 मॉडल का जो अल्टो का इंजन है, ट्विन कैम वाला, डबल कैम होता है इसमें। और BCM जिस तरह आपको मैंने बताया था वो इंस्टॉल होता है एवरेज के लिए। कंप्यूटर जी इसका OS का कंप्यूटर आ गया है, ठीक है। फ्यूज़ बॉक्स एक अंदर लगा हुआ है, एक ये है, ठीक है। और इंजन पे भी हमने इसका पेंट किया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, ठीक है। स्टिकर्स वगैरह अपने अपने जो थे ओरिजिनल वो लग गए। बाकी इसके लिए लाइटें, बम्पर फ्रंट का ये सारा कुछ चेंज हुआ था, बैटरी। और उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें, ये बॉटल आ गई, ये रेडिएटर आ गया। और ये बिल्कुल बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ ये आपके सामने है। अच्छा जी, मैंने सोचा आप लोगों से इसी वीडियो में टेस्ट ड्राइव भी शेयर कर दी जाए। तो ये हम गाड़ी ले आए हैं, ऑन रोड कर दी है। और शिफ्टिंग गाड़ी की बेहतरीन है, स्मूथ है। इस वक्त तकरीबन हम 60 पर क्रूज़ कर रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील, हर एक चीज़, सस्पेंशन गाड़ी का हर एक चीज़ बेहतरीन है। मैं इसको रेस भी दे देता हूँ, कुछ गाड़ी की पिक वगैरह हर एक चीज़ आपको दिखाते हैं साथ। ये 100 पर जा रही है, गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी कितनी माशाल्लाह बहुत स्मूथ और बेहतरीन जा रही है। इस वक्त ट्रैफिक है, हाईवे पर हूँ मैं, तो 100 से ऊपर लेकर जाना जा सकती है गाड़ी, लेकिन ये कि थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चलते हैं वापस वर्कशॉप, बाकी आप लोगों से इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। आपने इंजन भी देखा। और इसके अलावा जी अगर आपने इस तरह की गाड़ी बनवानी है और आप शौक़ रखते हैं, आपको फ़ायदे जो हैं वो आपको बता देता हूँ। आपको देखें, अगर आपके पास स्टॉक VXR है या आप नहीं है और आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो फ़ायदे इसमें हो सकते हैं, एक आपका गाड़ी पावर विंडो हो जाती है, पावर स्टीयरिंग हो जाती है, जो कि बहुत सख्त होता है, वो बिल्कुल नरम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप दरवाजे चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया इसकी क्वालिटी और सारा कुछ। अक्सर गाड़ी में शोर शराबा होता है, इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं होता, फिक्स्ड होती हैं सारी चीज़ें, रबर्स और सारा कुछ बेहतरीन होता है। तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको AC भी ऑन मिल जाता है, जैसे भी मैंने ऑन करके दिखाया। ये सारा कुछ हमने AC इसका जो किया है वो सारा कंप्यूटराइज है, कोई डायरेक्ट कुछ सिस्टम कुछ भी नहीं है। इसको कंप्यूटर से वो सारा मैनेज करता है, उसकी कूलिंग और उसका टेम्परेचर और सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और मेन जो चीज़ है, आपके बजट में अंडर 10 lakhs अगर आप एक गाड़ी ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें सारा कुछ हो, तो वो फिर आप VXR बना सकते हैं। सबसे बड़ी जो फ़ायदा है उसका, ऑटोमेटिक हो जाती है। गियर आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली, किसी वाइफ हो गए या बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई, तो वो ये सारे बंदे जो हैं ये गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। लो बजट में होती है तो ये भी नहीं है कि अगर मार दिया या कुछ हो गया तो वो बाहर
आप दोबारा उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। पेंट आपने किया तो उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। पार्ट्स इसके मुनासिब हैं बाकी सारी गाड़ियों के बनिस्बत, ठीक है। इंजन आपको सबसे जो बड़ी वजह है, आजकल पेट्रोल जितना महंगा हो गया तो जो एवरेज है वो बहुत बेहतरीन दे रहा है। ये जो इंजन है वो बेहतरीन एवरेज दे रहा है। अभी हमारे पास एक और गाड़ी आई जिसमें इससे पिछले वेरिएंट का इंजन लगा हुआ था, लेकिन वो भी हमने उसको अपग्रेड कर दिया। वो सिंगल कैम था, अब उसको हमने डबल कैम कर दिया, ठीक है। तो ये डबल कैम वाला इंजन है और काफ़ी अच्छी एवरेज देता है। तकरीबन राउंड अबाउट 20 से 22 की एवरेज आपको ये देता है। जिन भाइयों को हमने इंजन लगा के दिए हैं डबल कैम वाले, तो वो ये हमें फीडबैक देते हैं कि हमें इतनी एवरेज मिलती है, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों को फ़ायदे हैं। इसमें मज़ीद डिग्गी भी चेंज हो सकती थी, साइड मिरर्स जो थे वो ऑटो लग सकते थे, बॉनेट चेंज हो सकता था, डैशबोर्ड चेंज हो सकता था। इसके अलावा तो बाकी कुछ नहीं रहा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर चेंज हो जाती हैं तो कम्प्लीटली गाड़ी टोटली JDM हो जाती। बहरहाल स्टिल गाड़ी आपने देखी, क्वालिटी आपने देखा हमारे काम का। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ चीज़ों पर, लेकिन ये है कि हम करते कोशिश ये है कि फ़ाइन से फ़ाइन गाड़ी लेकर जाएं। वर्कशॉप में हमारे पास ये होता है कि गाड़ी के काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते अनलेस कि गाड़ी कस्टमर के पास चली जाए और जो फाइनल लुक, क्योंकि मैं कोशिश ये होती है कि गाड़ी बनाता हूँ तो मैं कस्टमर को देता हूँ ताकि कस्टमर के एंगल से मैं सोचूँ उसको जो वो चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें हम कोशिश करें कि पूरी करें इनको। तो मैं अपनी तरफ से, अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम और हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं, बेस्ट एफर्ट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ दें। और मेरी कोशिश होती है कि यार मैं रिसर्च करूं और बेहतर से बेहतर इंजन इंस्टॉल करूं आप लोगों के लिए ताकि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, ठीक है। तो बाकी जो इसकी कॉस्टिंग की बात है तो वो तकरीबन डेंट पेंट और तकरीबन आप ये कह लें कि दरवाजे और तकरीबन इन कामों पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए। फिर तकरीबन इंजन जो है वो तकरीबन आपको पड़ जाता है 2 लाख रुपए तक का। और उसके अलावा जनाब सस्पेंशन आपको तकरीबन 35 से 40 हज़ार 45 हज़ार कम से कम अगर आप पूरा चेंज कर रहे हैं वो। इसके अलावा पोशिंग अगर आप करा रहे हैं तो तकरीबन आपको 18 से 20 हज़ार रुपये या 22 हज़ार रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप किस डिज़ाइन में चलना चाह रहे हैं और किस क्वालिटी का काम करवाना चाह रहे हैं। पावर स्टीयरिंग और 3 स्पोक स्टीयरिंग ये तकरीबन आपको 15 से 18 हज़ार रुपये तक पड़ जाता है, ठीक है। तो AC के अगर आप बाकी सारा सामान है तो आपको तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। इसके अलावा मज़ीद भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, स्पेयर पार्ट्स हो गए, इसमें बिल हो गए, सारा मिला के तो ये सारा कुछ हो जाता है। अगर आप गाड़ी लेते हैं 4 से 4.5 लाख रुपए की तो कम से कम आपको 4.5 पौने 5 आपका गाड़ी पर लगता है, लाजमी लगता है। इसमें सस्पेंशन, डेंट पेंट, बॉडी पार्ट चेंज हो गए, ठीक है, उसमें वेल्डिंग्स हो गई, बहुत सारा डेंटिंग का काम अगर हो गया। फिर उसके अलावा डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज़ हो गए, ठीक है। साइड मिरर्स भी अगर आप लगाना चाहते हैं वो भी लग सकते हैं। डिग्गी जो है वो पीछे वाइपर वाली वो भी लग सकती है जापानीज़, और बम्पर्स, लाइटें, फेंडर, सारा कुछ। तो वो तकरीबन एवरेज जो है वो गाड़ी पर 4.5 से पौने 5 या 5 से भी कुछ एक्सीड कर जाता है, ठीक है। तो ये लगता ही है। इसके अलावा कस्टमर ने इसमें जो टायर्स थे वो चेंज किए हैं, इन्होंने डाले हैं रेडियल के, और साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे ख्याल से 12 साइज़ के हैं और 165/70 R12, ठीक है। तो रिम्स इनके अपने ही लगे हुए थे ऑलरेडी, टायर्स इन्होंने लगा दिए हैं जिसकी वजह से गाड़ी की लुक भी काफ़ी बेहतर हो गई है, काफ़ी अच्छी हो गई। तो ये जी सारा सीन है आज के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।